नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने सुजुस बुलेटिन 6 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। सुजुस बुलेटिन की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि जो आगामी राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनमें से सुजुस बुलेटिन से सीधे के सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर डेली सुजुस बुलेटिन मेरे द्वारा शेयर किया जाता है। अगर आप अभी तक इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए और इसे जुड़िए। आपको डेली सुजुस बुलेटिन मिलेगा। साथ ही एक नई सीरीज मेरे द्वारा शुरू की गई है कि 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी आरपीएस व कर्मचारी चयन बोर्ड के एग्जाम हुए हैं उनका सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल इन्फ्यूजन नोट्स के पर करवाया जा रहा है। 3 पेपर अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू करेंगे सुजुस बुलेटिन 6 अगस्त 2023। इसमें अपने सबसे पहले मुख्य हेडलाइंस देखेंगे और उसके बाद विस्तृत चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपकी तैयारी है जो शानदार चल रही है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। उनसे बड़ा आप इस दुनिया में आपका हितैषी कोई नहीं है और उनका आशीर्वाद से ही आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइन सुजुस बुलेटिन की। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है। प्रथम चरण में 60 लाख महिलाओं को मोबाइल दिए जाएंगे। इस पर अपने बात करेंगे कि क्या है। 10 अगस्त से ये योजना जो शुरू हो रही है इस पर बात करेंगे। 9 गठित जिलों का स्थापना कार्यक्रम है जो अभी घोषित किए गए हैं, उनका 7 अगस्त को विधिवत स्थापना मुख्यमंत्री करेंगे, उस पर अपने बात करेंगे। साथ ही ये जो मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ रुपए दिए हैं धौलपुर लिफ्ट परियोजना पर, इस पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। साथ ही गंगापुर सिटी में अधिशांशी अभियंता सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्य खुलेगा, इस पर अपने बात करेंगे। ये जो मंत्री हैं उनके नाम दे रखे हैं उन पे भी अपने बात करेंगे। साथ ही 2 उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में क्रमोन्नत होंगे, इस पर अपने बात करेंगे। इसके अलावा भरतपुर में जो अंडरपास बना उस पर करेंगे। और जो अभी अमृत बार स्टेशन योजना के तहत राजस्थान के जो 55 रेलवे स्टेशन थे उनका जो लोकार्पण शिलान्यास किया था नरेंद्र मोदी जी ने, उसके साथ मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से जुड़े थे। उसमें कुल कितने राजस्थान के रेलवे स्टेशन है उस पर बात करेंगे। साथ ही ये जो प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए गए हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये राजस्थान मेगा जॉब है जो जैसलमेर में आयोजित हो रहा है उस पर अपने चर्चा करेंगे। जो ये इमेज देखी गई है जो जन समान वीडियो कॉन्टेस्ट विजेता हैं उन पर अपने चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अपने सबसे पहले बात करते हैं अपने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को दिया जाएगा लाभ, इस पर अपने बात करेंगे कि इस परियोजना की शुरुआत कब हो रही है और इसमें किस प्रकार से आप पात्र हैं या नहीं है, इस पर अपने बात करते हैं। 10 अगस्त से इस योजना को शुरू किया जा रहा है। 10 अगस्त 2023 से इसको शुरू किया जा रहा है। इसका यह कौन सा होगा? प्रथम चरण होगा। क्या होगा? प्रथम चरण। फिर इसमें बात करें कि 6125 रुपये दिए जाएंगे प्लस 675 रुपये रिचार्ज के दिए जाएंगे। टोटल सरकार 6800 रुपये दे रही है। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो अपने पढ़ चुके हैं। इसमें अभी 9 महीने का रिचार्ज का होगा क्योंकि अभी इस जो वित्त वर्ष है उसके 9 महीने का समय बचा है। इसके बाद सरकार ने कहा कि आगे इसका खुद सरकार अपने आप रिचार्ज कर देगी। आप है 6125 रुपये से देगी सरकार। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप इससे बढ़िया फ़ोन भी ले सकते हैं, उनका रुपयों का वहन आपको खुद को करना पड़ेगा। अब इसमें अपने बात करेंगे कि सरकार ने क्या स्टेटमेंट दिया है, इस पर अपने देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत 10 अगस्त से प्रदेश में ब्लॉक व जिला स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। यानी ब्लॉक व जिला स्तर पर इनके लिए शिविर लगाए जाएंगे। प्रथम चरण की शुरुआत होने जा रही है। में चिरंजीव परिवार की 40 लाख महिलाओं को 3 वर्ष की इंटरनेट सेवा के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए जिलों में व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। शिविर में लाभार्थी जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल से किसी भी एक कंपनी की सिम और अपनी पसंद का स्मार्टफोन ले सकता है, ये बता दिया। अब प्रथम चरण के लिए जो पात्रता है उस पर अपने बात करेंगे। योजना के प्रथम चरण के लिए पात्रताएं निर्धारित की गई है वो इस प्रकार है कि सरकारी विद्यालय में जो पढ़ रही है कक्षा 9 से 12 अध्ययनरत छात्र इसमें शामिल होगी, ये इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार पूछ सकता है कि जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की गई राजस्थान में उसके प्रथम चरण में कौन कौन पात्र था, तो इस पर अपने चर्चा करते हैं कि सरकारी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 अध्ययनरत छात्राएं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राएं यानी 9 से 12वीं तक पढ़ रही है वो भी छात्राएं, साथ ही
उच्च शिक्षण संस्थानों में यानी जो ग्रेजुएशन कर रही है वो छात्राएं, विधवा एवं एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इसमें शामिल है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत 100 दिन के कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की मुखिया, यानी जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना चल रही है राजस्थान में, उसमें जिस परिवार के मतलब 100 दिन का कार्य पूरा किया उस परिवार की मुखिया, महिला मुखिया को दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 दिवस कार्य पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया को, इसी प्रकार जो शहर में चल रही है इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना जिसमें 50 दिन का कार्य कर लिया है उस परिवार की मुखिया महिला है उसको दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन पात्र था या कौन नहीं है, कौन पात्र है कौन नहीं है, इस प्रकार का इसमें प्रश्न बन सकता है, जिस पे आपने चर्चा की। आगे अपने बात करेंगे इसमें स्मार्टफोन वितरण योजना के प्रथम चरण के लिए निर्धारित पात्रता पूरे करने वाले चिरंजीव परिवार जनसंपर्क पोर्टल के माध्यम से अपना नाम देख सकते हैं, यानी जन सूचना पोर्टल है उस पर अपना नाम देख सकते हैं कि अपना प्रथम चरण में नाम आया है या नहीं आया है। जन सूचना पोर्टल जन सूचना .राजस्थान गवर्नमेंट इन पर भी जाकर देख सकते हैं। पोर्टल के होम पेज पर इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की पात्रता का लिंक भी दे रखा है, इसमें आप जान सकते हैं या जन आधार नंबर किसी भी लगाकर या आधार नंबर लगाकर अपना आप पता कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों का नाम प्रदर्शित होगा, उनमें से पात्र सदस्य का चयन करना है जिसके नाम से आपको मोबाइल लेना है। यदि सदस्य योजना के लिए पात्र होगा तो आप इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के लिए ये पात्र हैं लिखा हुआ प्रदर्शित होगा, यानी अगर पात्र है तो इसमें लिखा होगा कि आप इसके लिए पात्र हैं। किसी भी पात्र लाभार्थी का सूची में नाम नहीं होने पर राजस्थान संपर्क 100 नंबर भी दे रखे हैं कि 181 पर आप फोन कर जानकारी ले सकते हैं, यानी आप पात्र हैं फिर भी आपका नाम नहीं आ रहा है तो आप 181 पर फोन करके इस पर चर्चा कर सकते हैं। यही है कि शुरू होने जा रही है प्रथम चरण में 40 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार में इससे क्या प्रश्न बनेगा उस पर अपने बात कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है प्रथम पात्रता के लिए और प्रथम चरण की शुरुआत कब से होने जा रही है, इस पर ये बातचीत यानी एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है और इस पर अपने बढ़िया तरीके से बातचीत कर ली है कि यहाँ से प्रश्न बनेगा तो हमारा अब गलत नहीं होगा। आगे बढ़े, 9 गठित जिलों का स्थापन व कार्यक्रम होगा, इस पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सोमवार को गठित 19 जिलों का विधिवत स्थापना करेंगे, यानी जो 19 नए जिले हैं उनका सोमवार यानी 7 अगस्त को विधिवत स्थापन करेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में श्री गहलोत बटन दबाकर सभी नए जिलों का उद्घाटन व शिला पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। इस कार्य में राजस्व मंत्री रामलाल जाट सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। हवन पूजन भी होगा, जिलों के प्रभारी आएंगे, अध्यक्षता जिलों के प्रभारी करेंगे। अनावरण से पूर्व हवन पूजन होगा, इसके बाद सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। ये बताया गया है कि भी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री जी हैं जो बटन दबाकर इस जो नए जिले बने हैं उनकी उद्घाटन शिला रखेंगे, यानी उद्घाटन शिला पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये जो नया राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। अपने इस सेशन में करते हैं कि जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन पर करते हैं, जो अभी मंत्री के बाद दे रखे हैं। सांचौर से श्रम राज्य मंत्री सुखाराम बिश्नोई, डीडवाना कुचामन 10 संभाग व 50 जिले दे रखे हैं। सहकारिता मंत्री श्री उदयलाल आंजना, अनूपगढ़ आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री श्री गोविंदराम मेघवाल, नीमका थाना उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत है और वन व पर्यावरण मंत्री श्री हेमाराम चौधरी हैं। खान व पेट्रोलियम मंत्री श्री प्रमोद भाया है। कोटपुतली बहरोड उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेश सिंह यादव है। गंगापुर सिटी जो है वहां से सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल यादव है। खेड़थल तिजारा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली। डीग पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह। शाहपुरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री महेश जोशी। सलुम्बर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खचरियावास है। बयावर वहां से महिला व बाल विकास मंत्री श्री ममता भूपेश दूदू। नगरीय विकास मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल। फलोदी शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और अल्पसंख्यक मंत्री सालिम मोहम्मद। उदयपुर जयपुर ग्रामीण कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया। जोधपुर ग्रामीण तकनीक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग। इस प्रकार ये बताया गया है। अपने सबसे महत्वपूर्ण जो बन रहा है प्रश्न उस पर अब अपने बात करेंगे कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। इस पर अपने बढ़िया से चर्चा करेंगे कि राज्य सरकार है
ने अभी मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ का जो बजट स्वीकृत किया है उस पर बात करेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा इतना बड़ा अगर बजट स्वीकृत किया जाता है तो हमारे लिए जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा है उसमें प्रश्न बनने की संभावना हो जाती है। इस पर अपने बात करें कि धौलपुर लिफ्ट परियोजना है उसके लिए मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार प्रदेश में सिंचाई तंत्र को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, यानी राजस्थान सरकार है जो किसानों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इसी क्रम में गहलोत जी ने धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए 177.04 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये पूछ सकते हैं कि हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों को मजबूत करने के लिए 177.04 करोड़ रुपए का जो बजट स्वीकृत किया है वह किस नहर योजना के लिए है? तो आपका आंसर होगा धौलपुर लिफ्ट परियोजना के लिए, यानी धौलपुर लिफ्ट जो परियोजना है उसके लिए 177.04 करोड़ का बजट है स्वीकृत किया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस सेशन में मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं बनने वाले प्रश्नों पर भी चर्चा करता हूं कि इस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। आप उन्हें नोट भी करेंगे तो आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा होगी आपको वो शॉर्ट नोट्स भी पढ़ेंगे तो आपके लिए उपयोगी रहेंगे। गहलोत के इस निर्णय से धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत धौलपुर राजखंड और स्पेऊ के 88,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसमें यह बताया गया है कि इस स्कीम के तहत धौलपुर राजाखेड़ा और स्पेऊ के 28,800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा, ये इसमें बताया गया है। इससे क्या होगा कि 15,000 किसान है उनको फायदा होगा। इस परियोजना से जिले में जल स्तर में बढ़ोतरी होगी। किसानों के लिए सिंचाई के लिए जल लंबे समय तक पर्याप्त जल मिल सकेगा। इससे वर्ष भर खेती कर सकेंगे और उनकी आय बढ़ेगी। मेन फैक्टर यहाँ से उठता है कि इससे क्या होगा, किसानों की आय बढ़ेगी। जिस राज्य में किसानों की आय ज्यादा होती है वह राज्य अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाता है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा है, जो बजट था फरवरी में 2023-24 में इसकी घोषणा की थी, अब इसके लिए मंजूरी दे दी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि 177.04 करोड़ की वो मंजूरी दी है मुख्यमंत्री ने, किसके लिए? धौलपुर लिफ्ट जो परियोजना है उसके लिए दी है। आगे इसमें एक चीज और दे रखी है, उस पर बात करें। कुकड़ी पाड़ा टेक में सोलर धारी सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा जिले के, ये भी इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दौरबाड़िया के कुक्कीपाड़ा टेक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर कार्य होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कितने बजट की स्वीकृति दी है? 6.80 करोड़ की मंजूरी दे दी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दौरबाड़ा के जो गांव है कुकड़ीपाड़ा टैंक में सोलर आधारित सिंचाई परियोजना पर कार्य होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 6.80 करोड़ की मंजूरी दे दी है। इसी भी जो अपना बजट था फरवरी में आया था, इसी की घोषणा भी फरवरी के जो बजट में की गई थी। उसमें बताया गया था कि जो बजट है बचत राहत, यानी बचत करेंगे उससे क्या होगा, राहत, और राहत होगी तो क्या होगी, बढ़त, यानी राज्य आगे बढ़ेगा। ये मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा बताई गई, यानी 2023-24 में की गई थी, अब उनको अब स्वीकृति दे दी गई है। आगे बढ़ेंगे, अपने अगली जो प्रमुख हेडलाइंस है उस पर बात करेंगे। गंगापुर सिटी में अधिशांशी अभियंता सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खुलेगा। गंगापुर सिटी में अधिशांशी अभियंता कार्यालय एवं चूरू जिले के सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि गंगापुर सिटी है उसमें अधिशांशी अभियंता कार्यालय व चूरू जिले के सिद्धमुख में सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाएंगे। इससे प्रदेश में जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न परियोजनाओं का समयबद्ध, मतलब जो योजनाएं चल रही है जल विभाग की तरफ से, उनका भी बढ़िया तरीके से समावेश हो जाएगा। गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति से विभाग संबंधी राज्य बजट घोषणाओं एवं परियोजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से हो सकेगा। इस संबंध में राज्य बजट में घोषणा की गई थी कि इसकी घोषणा है जो 23-24 का जो बजट था, मैंने बताया था बचत राहत बढ़त 2023-24 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अपने जो महत्वपूर्ण और है उस पर बात करेंगे कि सूजत से कौन से प्रश्न अपने लिए बन सकते हैं। ये दिखा रखा है कि जोधपुर में 2 उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी में कर्मोन्नत होंगे। जोधपुर जिले की पंचायत समिति दे रखी है लूणी के उप स्वास्थ्य केंद्र खारा बेरा पुरोहितान और पंचायत समिति गटियाला के उप स्वास्थ्य केंद्र बियासर को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत किया जाएगा। इससे क्या होगा, जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में नया सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा।
ये देखिए माता का थाना है, वहाँ खुलेगा नवीन स्वास्थ्य केंद्र। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, यहाँ पर वो प्रयास कर रहे हैं कि विकास हो, जिससे आगे भी कांग्रेस की सरकार रिपीट हो। इसलिए जो माता का थाना है वहाँ पे खुलेगा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। गहलोत ने इस संबंध में तीनों प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गहलोत ने तीनों ही स्वास्थ्य केंद्रों में नए और अतिरिक्त पद सृजन करने की भी स्वीकृति दी है। यानी जो खुलेंगे तो इनके लिए वहाँ पर स्टाफ भी चाहिएगा, स्टाफ के लिए भी नवीन पदों के सृजन के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने स्वीकृति दे दी है। यानी रोजगार मिलने की संभावना रहेगी, नई भर्तियां आने की संभावना इससे बढ़ेगी। इन केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी, नर्स, द्वितीय महिला स्वास्थ्य दर्शिका, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य पद शामिल होंगे। कि इनमें इतने प्रकार के पद शामिल होंगे, इसके लिए मंजूरी है जो मुख्यमंत्री जी ने दे दी है। आगे बढ़ेंगे। गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा सुदृढ़ होगा, वह आमजन है वहाँ को बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी। ये तो मैंने भी बताया था कि पर्यटन व चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार लगातार कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि चिकित्सा की बेहतरीन सुविधा मिल जाए। इसी के राइट टू हेल्थ है जो विधेयक सरकार ने पारित किया, और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था। आगे बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही है। इसमें क्या है, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं ये अशोक गहलोत जी, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। गहलोत ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। यानी जो कल पीएम मोदी ने अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना है उसका शिलान्यासन किया था, जिसमें राजस्थान के कुल 82 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के 82 रेलवे स्टेशन है उनको शामिल किया गया था, जिसके तहत जो 55 का शिलान्यासन कल पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दिया, जिसमें दोनों जो जुड़े थे उनका एक ये फोटो दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल तो 82 रेलवे स्टेशन है, जिसमें से जो प्रथम चरण है उसमें प्रथम चरण में टोटल है जो पूरे भारत के 508 हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टोटल भारत के कितने हैं प्रथम चरण में 508 हैं, जिसमें से 82 रेलवे स्टेशन इसमें लिए गए थे, राजस्थान के जिसमें से अब 25 का शिलान्यासन कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पर अपने बात करेंगे। भरतपुर बयाना में अंडरपास बनेगा, यानी राज्य सरकार प्रदेश के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी दिशा में मुख्यमंत्री गहलोत ने भरतपुर के अंडरपास के निर्माण के लिए कितने की मंजूरी दे दी है, 11.98 करोड़ रुपए का जो बजट है उसको स्वीकृत कर दिया है। गहलोत के इस निर्णय से बयाना में बनने वाले अंडरपास से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। गहलोत ने पूर्व में इस संबंध में राज्य बजट में घोषणा की थी और इसको अब स्वीकृति दे दी है। यानी भरतपुर में जो बयाना है वहां अंडरपास बनेगा और इसके लिए मुख्यमंत्री ने 11.98 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है और इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की गई थी। मैंने आपको बताया था कि जो भी घोषणाएं बजट में हुई थी, अब आगे सरकार का मतलब चुनाव होने के लिए समय कम बचा है, सरकार जाती है उन कार्यों को जल्द से जल्द किया जाए जिससे चुनाव में सरकार के प्रति लोगों का ध्यान रहे। इसलिए मुख्यमंत्री जो भी इनके पास स्वीकृति लेकर जाता है किसी भी प्रस्ताव की, तो तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकृति दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए परीक्षा में उस पर अब अपने बात करेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है। इससे पहले अपने देखते हैं जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रही है उनके विजेताओं के नाम अपने देख लेते हैं। तो प्रथम पुरस्कार मिला है 3 अगस्त के विजेताओं की ये सूची है। प्रथम पुरस्कार मिला 1 लाख रुपए सागर सिंह बीकानेर को, द्वितीय पुरस्कार मिला श्री हरिराम व्यास को जो डूंगरपुर के हैं, और तृतीय पुरस्कार मिला श्याम सिंह को जो सीकर के हैं। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए दिया जाता है इस कॉन्टेस्ट में, और द्वितीय पुरस्कार 50,000 रुपए दिया जाता है, और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उस पर बात करेंगे जो अपने प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी, लिख लीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के 3 विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसमें श्री मिश्र ने विश्वविद्यालय के कुलपति खोजबीन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्ति दी है। यानी जो 3 विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे कुलपति की नियुक्ति कर दी गई है। उनमें अपने देखते हैं जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर है, वहाँ किसको नियुक्त किया है, डॉक्टर सुनीता मिश्रा को नियुक्त किया है। वहीं गोविंद गुरु जयंती विश्वविद्यालय बांसवाड़ा है, वहाँ किसे प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर को नियुक्त किया है। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है,
उसको कहाँ उसका नियुक्त किसे किया है, प्रोफेसर मनोज दीक्षित है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से पर्सन बन सकता है, 100% बनने की संभावना है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की तो कौन बनी है, कुलपति डॉक्टर सुनीता मिश्रा। और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय जो बांसवाड़ा है वहां की कुलपति किशन, वहां का कुलपति कौन बना है, प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर बना है। वही महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर है, वहां का कुलपति बना है प्रोफेसर मनोज दीक्षित। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे पर्सन बन सकता है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आगे बात करें तो अपने जो राजस्थान मेगा जॉब फेयर है उस पर अपने बात करते हैं। जो अब कहाँ होने जा रहा है, जैसलमेर में होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जो बजट था 2023-24 का उसमें घोषणा की थी कि पूरे राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, बड़ी कंपनियां होती है, वह आती है, जिसके तहत इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको QR कोड दे रखा है, इससे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपसे आपकी क्वालिफिकेशन पूछेगा, आप क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं, आपने कितने साल का एक्सपीरियंस है, आप किस कार्य में दिलचस्पी है, यानी आप किस कार्य को करते हैं, आपका क्या अनुभव है, ये भर के आप उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यानी कब आयोजित हो रहा है, 11 अगस्त को वहां पर जाना है। जैसलमेर में स्थान भी बता रखा है, इसमें जो शहीद स्टेडियम है जैसलमेर में, वहां आपको जाना है। वहां पे ये भाग ले रही जो प्रमुख कंपनियां हैं आपका इंटरव्यू लेगी, जिसमें अगर आप उनको बढ़िया लगे तो आपको रोजगार दिया जाएगा। यानी सरकार चाह रही है कि सरकारी क्षेत्र के अलावा भी पर्यटन क्षेत्रों के माध्यम से भी, माफ कीजिए, जो प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से भी आपको रोजगार दिए जाएं। करीब ये 14 अभी तक जो मेगा जॉब फेयर है उनका आयोजन किया जा चुका है और इसके तहत लगभग 42,000 के आसपास है जो नियुक्तियां दी जा चुकी है। ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में मेगा जॉब फेयर है, रोजगार के 15,000 से ज्यादा अवसर नामी कंपनियां मौके पर रिप्लेसमेंट देगी। 10 से ज्यादा सेक्टर में 30 से अधिक कंपनियां इसमें आएगी। आपका क्या आपको पता होना चाहिए कि 11 अगस्त को होगा, स्कैन के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसलमेर में आयोजित होगा और साथ ही जो स्टेडियम है वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा और इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां हैं वो आएगी। और अभी तक जो है 42,000 आस के पास के मतलब नियुक्तियां दी जा चुकी है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो शानदार कंपनियां हैं वो इसमें आएगी। इस पेपर का अतुल दे रखा है, इको एक्सप्रेस दे रखा है, ये जो महत्वपूर्ण कंपनियां दिखा रखी है वो आएगी 11 अगस्त 2023 को 9 बजे से 4 बजे तक। और वहां पर तुरंत प्रभाव से आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप इस दिन से इस कंपनी के अंडर काम करेंगे। आपका ज्वाइनिंग लेटर भी आपको दे दिया जाएगा। जिसमें कोई जुड़ना चाहता है तो इसे QR स्कैन करके आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और रोजगार का बेहतरीन अवसर है। सरकार ने इसकी घोषणा की थी 2023-24 में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में जैसलमेर में अब 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ये जो राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक शुरू हो चुके हैं उनकी कुछ तस्वीरें इस सेशन दिखाई गई है। और इसके अलावा जो जोधपुर से वैष्णो देवी अमृतसर के लिए विशेष ट्रेन रवाना की गई। कौन सी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत रविवार को एक विशेष ट्रेन जोधपुर से वैष्णो देवी अमृतसर के लिए रवाना किया गया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई इस ट्रेन में 525 वरिष्ठ नागरिक सवार थे। ये बताया गया है। इसमें ट्रेन में बुजुर्गों की सहायता के लिए ट्रेन प्रभारी भी गया है। अपने इस सेशन में आज जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उनको शेयर किया, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनके साथ भी उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। साथ ही जो भी अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना थी उस पर भी अपने चर्चा की। इस प्रकार जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है उस पर भी चर्चा की। यानी जो 6 अगस्त 2023 का सुजुस का बुलेटिन था उसको अपने बढ़िया तरीके से व्याख्या की और उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पर्सन थे वो भी बन रहे थे। तो मैंने भी बताया, आपको ये बताने की कोशिश की कि यहाँ से पर्सन बन सकता है। ये बातें मैंने आपके साथ शेयर की। मेरे द्वारा ली गई क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इनफ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर जो सीरीज शुरू की गई है 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी RPC व कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर हुए उनका सोल्यूशन करवाया जा रहा है। इनफ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।